पंकज सर, एमएस टेक्निकल क्लासेस पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि आज की टॉपिक्स क्या क्या है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सर्किट क्या होता है। दूसरा टॉपिक नेटवर्क। थर्ड में आपको नोड। फोर्थ जंक्शन किसे कहते हैं। पांचवा ब्रांच किसे कहते हैं। छठा लूप किसे कहते हैं। और सातवां टॉपिक मेश किसे कहते हैं। फ्रेंड, जब भी हम लोग परीक्षा देने जाते हैं तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है। बट आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारे जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। पर जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊं वो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में विभिन्न प्रकार के एलिमेंट अवयव जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गया, विद्युत उपकरण हो गया, प्रतिरोध हो गया, इंडक्टर हो गया, संधारित्र हो गया आदि लगे होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले एक सिंपल सा हम लोग सर्किट देखते हैं। यहाँ पे एक सर्किट आप देख रहे हैं। तो सर्किट उसे कहेंगे जिसमें एक सप्लाई सोर्स हो यानी एनर्जी हो और उसको कंज्यूम करने के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगा हो। ऐसे क्लोज कंडक्टिंग पथ को हम लोग सर्किट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बैटरी से अगर करंट निकलेगी तो यहाँ से निकली, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए और फिर करंट क्या करेगी, वापस इसी बैटरी में चली जाएगी। तो एक क्लोज कंडक्टिंग पथ को हम लोग सर्किट कहते हैं। यानी कि ये एक बंद परिपथ होना चाहिए और इसकी प्रॉपर्टी है कि कम से कम एक सोर्स और एक उस सोर्स को कंज्यूम करने के लिए कोई एलिमेंट हो, इसे हम लोग सर्किट कहेंगे। अब आगे देखते हैं कि नेटवर्क किसे कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क देखते हैं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स को कह सकते हैं जिसमें बहुत सारे क्लोज सर्किट जुड़े हों या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर किसी भी मैनर में, किसी भी तरीके से कंबाइंड हो। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लोज सर्किट है तो इसको हम लोग सर्किट बोलते हैं। ये भी एक क्लोज सर्किट है तो इन दोनों सर्किट के कॉम्बिनेशन को हम लोग नेटवर्क बोलेंगे। बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये सर्किट क्लोज हो। सपोज करिए कि यहाँ पे ये सर्किट ओपन है तो ये सर्किट ओपन होगा तो इस जो सर्किट बनी हुई है, ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क में ज़रूरी नहीं कि सर्किट क्लोज ही हो सकता है क्लोज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर्स, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के कॉम्बिनेशन को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। फ्रेंड्स, नोड को समझते हैं और नोड को समझने से पहले हम लोग ये जान जाएं कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या है। तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी, ऐसे कई चीज़ों को हम लोग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहते हैं। तो इस परिभाषा को अब देखते हैं कि किसी विद्युत परिपथ या नेटवर्क का वह बिंदु यानी पॉइंट जहां दो या दो से अधिक ब्रांच एलिमेंट यानी अवयव मिल रहे हों, नोड कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस चित्र में नोड हम किसे कहेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक V1 बैटरी लगी हुई है और ये A पॉइंट से जुड़ा हुआ है
और एक R1 रेजिस्टेंस ये भी ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो इस परिभाषा के अनुसार किसी पॉइंट पे जब दो एलिमेंट जुड़ते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो यहाँ पे एक ये नोड हो जाएगा। इसी प्रकार बी पॉइंट पे R1 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस व R2 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो बी को भी हम लोग नोड कहेंगे। इसी तरीके से सी पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, सी पॉइंट पे एक R3 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक बैटरी V2 भी इस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे फिगर में देखते हैं, यहाँ पे इनके बीच में एक ही नोड है, ई पॉइंट पे एक नोड और भी है। अब आप सोचेंगे कि थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये डी पॉइंट और ई पॉइंट और एफ पॉइंट पे भी नोड होना चाहिए, बट इस परिभाषा के अनुसार आप देखिए, ये जो वायर आ रहा है एक प्रकार का वायर है, इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है। तो चाहे आप इसको यहाँ से शॉर्ट कर दें तो ये पॉइंट ई पर बन जाएगा, ये डी का कोई काम नहीं है फिलहाल। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखिए, इस वायर को आप सीधे यहाँ पर मिला सकते हैं, तो यहाँ पे ये एफ पॉइंट का कोई काम नहीं है। और इस परिभाषा के अनुसार आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक एलिमेंट जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे ही हम लोग नोट करते हैं। इस फिगर को आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये आप देखिए, इस फिगर को हम लोग अगर इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से। अब आप देखिए, यहाँ का जो पॉइंट था वो अब नहीं है। इस फिगर को हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक नोड ए पॉइंट पे, दूसरा नोड बी पॉइंट पे, तीसरा नोड सी पॉइंट पे और चौथा नोड ई पॉइंट पे है। यानी इसमें 4 नोड हैं। फ्रेंड, जंक्शन को समझते हैं। आपके स्क्रीन पे इसकी परिभाषा दिख रही होगी। किसी विद्युत परिपथ या नेटवर्क का वह बिंदु जहां 3 या 3 से अधिक ब्रांच अवयव यानी एलिमेंट मिल रहे हों, जंक्शन कहलाते हैं। इससे पहले आपने नोड देखा। नोड में किसी पॉइंट पर 2 या 2 से अधिक ब्रांच एलिमेंट मिल रहे थे, बट जंक्शन में आपको ध्यान देना है कि एक पॉइंट पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच एलिमेंट मिलेंगे तभी हम लोग जंक्शन कहेंगे। आइए इस बात को हम लोग थोड़ा समझते हैं इस फिगर के द्वारा। तो ये फिगर हम लोग देखते हैं। इस फिगर में आप देख लीजिए कि हम लोग अब जंक्शन किसे कहेंगे। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं बी। इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ब्रांच एलिमेंट R1 मिल रहा है, एक ब्रांच एलिमेंट R3 भी इससे जुड़ा हुआ है और एक ब्रांच एलिमेंट R2 भी जुड़ा हुआ है। यानी बी पॉइंट पे 3 एलिमेंट जुड़ रहे हैं, इसलिए इस बी पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहेंगे। इसी तरीके से आप ई पॉइंट पे भी ध्यान दीजिए। मैं पिछले उदाहरण में भी आपको दिखाया था कि ई पॉइंट पे ये V2 जुड़ा हुआ है और यहाँ से V1 भी जुड़ा हुआ है। यानी इस पॉइंट पे V1, R2 और V2 तीनों मिल रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहेंगे। तो इस नेटवर्क या सर्किट में ये बी व ई पॉइंट जंक्शन है। यानी एक जंक्शन बी है, एक जंक्शन ई है। यानी इस पूरे सर्किट में, इस पूरे नेटवर्क में 2 जंक्शन है। आप देख भी सकते हैं। तो जंक्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, जंक्शन एक बी पे है जहाँ पे R1, R2, R3 मिल रहा है और एक ई पर है जहाँ पर V1, R2 और V2 मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हम लोग ब्रांच समझते हैं। जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसकी परिभाषा, किसी परिपथ में नेटवर्क का वह भाग जो 2 जंक्शन के बीच जुड़ा हो ब्रांच कहलाता है। तो इसको जल्दी से हम लोग फिगर समझते हैं कि ब्रांच किसे कहेंगे। तो पिछले उदाहरण में आपने देखा था
कि एक जंक्शन बी और एक जंक्शन ई है। तो इससे जुड़ा हुआ भाग आप समझ सकते हैं कि बी ए एफ ई इस जंक्शन से एक जुड़ा हुआ भाग है, तो एक ब्रांच ये। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इस जंक्शन से एक भाग ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बी सी डी ई दूसरा ब्रांच। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जंक्शन बी व ई के बीच में एक रेजिस्टेंस R2 भी जुड़ा हुआ है, जो तीसरा ब्रांच कहलाएगा। तो इस नेटवर्क में 3 ब्रांच है। वैसे कभी कभी हम लोग इस सर्किट में एक एलिमेंट को भी ब्रांच कह देते हैं, कभी कभी ऐसा आप देखे भी होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रांच किसे कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रांच जो एक बी ए एफ ई है, दूसरा ब्रांच बी सी डी ई है और तीसरा ब्रांच बी ई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस सर्किट में 3 ब्रांच हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि लूप किसे कहेंगे। जैसा आपके स्क्रीन पे इसकी परिभाषा दिख रही है, किसी परिपथ या नेटवर्क का क्लोज पथ लूप कहलाता है। यानी कि किसी सर्किट या नेटवर्क का क्लोज पथ लूप कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लोज लूप का मतलब ये है कि करंट जहाँ से चले फिर वहीं पे वापस करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लूप आपको इस सर्किट में दिख रहा है, यानी कि ए बी ई एफ ए एक लूप है। इसी तरीके से आप एक सर्किट यहाँ भी देख रहे हैं, ये भी एक क्लोज लूप बना रहा है। तो दूसरा लूप बी सी डी ई बी, ये भी एक लूप है। और एक लूप आप इसको भी समझ सकते हैं कि एक सर्किट इस तरीके से भी पूर्ण होगी, यानी ए बी सी डी ई एफ ए एक लूप ये भी होगा। तो किसी परिपथ का नेटवर्क का क्लोज पथ ही लूप कहलाता है। तो इस तरीके से इस नेटवर्क में आपको 3 लूप देखने को मिल रहे हैं। एक ए बी ई एफ ए, दूसरा बी सी डी ई बी और तीसरा ए बी सी डी ई एफ ए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का आखिरी टॉपिक को देखते हैं कि मेश किसे कहते हैं। तो जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेश वह लूप है जिसके अंदर कोई अन्य लूप न हो। तो इसको थोड़ा जल्दी से फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेश उसे कहेंगे जिसके अंदर कोई अन्य लूप न हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लूप है। पिछले उदाहरण में हम लोगों ने देखा था, इसको भी हम लोगों ने एक लूप कहा और इसको भी हम लोगों ने एक लूप कहा। इसमें 3 लूप थे। लेकिन फ्रेंड्स, मेश वह होता है जिसमें दूसरा लूप न हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लूप में, यानी ए बी ई एफ ए में कोई दूसरा लूप नहीं है, तो इसको हम लोग मेश कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बी सी डी ई बी में कोई दूसरा लूप नहीं है, इसलिए इसे भी हम लोग मेश कहेंगे। पर अगर हम लोग ए बी सी डी ई एफ ए पे विचार करें तो इस लूप में 2 मेश है, इसलिए हम लोग ए बी सी डी ई एफ ए को लूप कहेंगे, लेकिन मेश नहीं कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी को सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। एक ट्रिक मैं आपको देना चाह रहा हूँ लास्ट में। जैसे आप लोग डायोड जानते हैं, डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, यानी करंट हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही फ्लो होती है। यहाँ पे आपको फॉरवर्ड बायस याद रखना है। ये क्वेश्चन जो आता है कि जंक्शन नोड हो सकता है कि नहीं हो सकता है,
मेश लूप हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आप यहाँ से सीख सकते हैं ट्रिक के द्वारा। डायोड याद रखिए, जंक्शन नोड हो सकता है, नोड जंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ से भी एक ट्रिक समझ सकते हैं कि मेश लूप हो सकता है, बट लूप मेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आशा करता हूँ आप सभी को सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इतना समय मेरे साथ देते हैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।